चाल, दूरी, समय। चाल किसे कहते हैं? चाल को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी को समझेंगे और समय को समझेंगे। तो दूरी क्या होती है? जैसे तुम्हारे घर से बाजार कितना दूर है, इसको कहने के लिए क्या होगा? कोई कहेगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जिस हिसाब से दूरी होगी। किसी के घर में घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो वहां पर मीटर के हिसाब से होगा। तो दूरी जो होती है दो स्थलों या बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको हम नापते किससे हैं? मीटर से या किलोमीटर से। मीटर से या किलोमीटर से, ठीक। अब समय, समय किसको कहते हैं? आपको पता है, समय माने जो घड़ी बताती है वो समय है। इसका क्या मात्रक होता है? सेकेंड होता है, ठीक। मिनट भी होता है और घंटा भी होता है। अब चाल जो है, चाल किसे कहते हैं? चाल जैसे मोटरसाइकिल से तुम जा रहे हो तो कहा जाता है ना, इनकी स्पीड यानी चाल बहुत तेज जाती। तो जो तेज जा रहे हैं यह इसकी स्पीड कहलाती है। कोई धीरे जा रहा है कहा जाता है, कोई पैदल चल रहा है, किसी की चाल धीमी है, किसी की चाल बहुत तेज चलते हैं। तो चाल क्या है कि एकांक समय में, जैसे एक निश्चित समय में दो लोगों को चलाया जाए तो जो जल्दी पहुंच जाएगा कहा जाएगा कि इनकी चाल तेज है, और जो समय लेगा तो उनकी चाल धीमी है, ठीक है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल है। क्या है? चाल क्या हो गया? दूरी। कौन सी दूरी? दूरी को नापेंगे किस में? मीटर में या किलोमीटर में? मीटर बटे सेकेंड, ठीक। एकांक समय में अगर 1 सेकेंड में कोई वस्तु या व्यक्ति जितनी दूरी चलता है वही उसकी चाल कहलाती। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर बटे सेकेंड। मीटर बटे सेकेंड। अगर दूरी को हम किलोमीटर में लें और समय को हम घंटा में लें तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये तो चाल क्या हो गया? एकांक समय में या इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल है। क्या है? चाल है। अतः चाल बराबर क्या हो गया? चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय, ठीक। अब एक आता है औसत चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इससे अगर हमको 3 में से 2 चीजें दी गई हैं तो एक निकाला जा सकता है। दूरी निकालना है तो तिरछा गुणा कर देंगे, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अगर समय निकालना है, दूरी और चाल दिया है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो इसी तरह से अगर 2 चीजें दी गई हैं तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। अब एक आता है औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल बराबर होता है औसत चाल, औसत
चाल। औसत चाल बराबर होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय क्या होता है? औसत चाल होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए, ठीक, ये इसको मिटाइए। तो देखिए, मान लीजिए एक निश्चित दूरी है x, ठीक, x कोई दूरी है a और b बिंदु पे भी, और b और c कितना है, ये भी x है। कोई वस्तु या कोई गाड़ी A से B में जाने में v1 स्पीड लेती है, चाल जो है v1 है, और B से C में जाने में कितना स्पीड लेती है, v2। तो दूरी देखिए दोनों बराबर है, तो यहां औसत चाल अगर हमको निकालना है, कहा गया A से C तक की दूरी, जबकि A से B तक वह जाता है v1 स्पीड से, v1 चाल से, और B से C तक जाता है v2 चाल से। तो औसत चाल हमको संपूर्ण दूरी यानी A से C तक में हमको निकालना है। तो यहां हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, औसत चाल बराबर हो जाएगा औसत चाल। औसत चाल जो होगा वो हो जाएगा कुल दूरी। दूरी हमारी कितनी है, x प्लस x, x प्लस x बटी कुल समय। अब देखिए यहां समय हमको नहीं पता है, तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, यहां हम इसको ले जाएंगे तिरछा, समय हो जाएगा दूरी अपॉन चाल। तो यहां समय क्या हो जाएगा, पहले जो x है इसको तय करने में लगा समय क्या हो गया, दूरी बटे चाल, यानी x बटे v1, क्योंकि v1 स्पीड से चल रहा है, तो यहां समय ये आ गया x बटे v1। दूसरा क्या हो गया, B से C में जाने में कितना समय लगा, तो दूरी बटे चाल, यानी ये हो गया हमारा x बटे v2 के। अब हम इसको जोड़ दें तो x और x हो गया 2x, और बटे यहां देखिए x कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 के, 1/v1 प्लस 1/v2 के। अब देखिए ये x यहां से कट जाएगा, ठीक, ये x यहां से कट जाएगा, ये, और बचा क्या, 2 अपान, अब यहां v1 v2 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा v2 प्लस v1 अपान v1 v2, और ये हो जाएगा, पलट जाएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 के, ठीक। इसको हमको ये चीजें ध्यान रखनी होगी। औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटा कुल समय। यहां हमको ये नहीं करना है कि सीधा जो है फार्मूला लगा करके ही, या तो डायरेक्ट हमको अगर ये याद है तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो हमारे प्रश्न कई बार गलत होते देखे गए हैं। ठीक है, तरीका यही है। हाँ, अब कोई रेलगाड़ी है, मान लो कि इसकी लंबाई यल है, ठीक, और ये किसी व्यक्ति, इसको व्यक्ति या खंभा, क्या है, व्यक्ति या खंभा, कुछ भी सवाल में हो सकता है। कई बार व्यक्ति कहा है, कई बार खंभा कहा है। अब रेलगाड़ी को व्यक्ति या खंभा को पार करने के लिए जब यहां से शुरू करेगी, यहां खत्म होगी, तभी तो पार करेगी। तो उसमें क्या होगा कि रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अपने लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी पड़ेगी। जैसे प्रश्न दे दिया रहता है, इतने मीटर लंबी ट्रेन है, तो ये किसी व्यक्ति को पार करती है, तो यहाँ पर जैसे चाल दिया है, इस तरह से हम क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय में हम यहाँ क्या करेंगे, दूरी की जगह इस ट्रेन की लंबाई का प्रयोग करेंगे कि व्यक्ति को अगर 3 सेकंड 5 सेकंड जो भी हो तो उसकी चाल क्या है, तो यहाँ पर हम दूरी की जगह क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई को रख करके और समय दिया रहेगा, इस तरह से हम उसकी स्पीड यानी चाल ट्रेन की निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न रहता है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को या पुल को पार करे, देखिए ये प्लेटफार्म है, मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, यम, या पुल है, तो ऐसी दशा में जब तक ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के बराबर की दूरी तय नहीं कर लेगी, तब तक वह पार नहीं कर पाएगी। तो जब ट्रेन, ये क्या है, पुल या क्या है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, तो पुल या प्लेटफॉर्म की बात जब आए तो यहां पर कुल चली गई दूरी पार करने में, ठीक है, पार करने में पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कुल दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यानी हम इतनी दूरी वह चलेगा तब वह पार कर लेगा। ठीक है, अब यहीं पर हम लोगों को सापेक्ष चाल भी समझ लेना होगा। क्या होगा? सापेक्ष चाल। सापेक्ष मतलब क्या होता है? एक दूसरे की तुलना में। ये कब जरूरत होगी? जैसे दो ट्रेनें हैं, कैसी हैं? दो ट्रेनें, ठीक, मान लीजिए एक ट्रेन और ये कैसी है? दो, दूसरी। जब दो ट्रेनों की बात हो, एक की स्पीड है मान लीजिए v1 और दूसरे की स्पीड है v2, जब ये एक ही दिशा में गति करेंगी तो इनका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v1 माइनस v2 के। कब? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। और जब ये विपरीत दिशा में गति करेंगी, जैसे मान लीजिए
कोई ट्रेन व्यक्ति है और इसको पार करने में कितना समय लेंगे, दोनों एक ही दिशा में है, तो जो ज्यादा स्पीड की रहेगी और वो जो है कम स्पीड की रहेगी, दोनों के अंतर के बराबर में पार कर लेगी। और जब विपरीत दिशा में रहेंगी तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 की। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी बिंदु को पार कर रही हैं और विपरीत दिशा में पार कर रही हैं, तो दोनों का वेग जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों बहुत शीघ्रता से दूर हो जाएंगी। और जब एक ही दिशा में है तो क्या होगा, दोनों का अंतर, ये सापेक्ष चाल होगा। और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल v1 प्लस v2 होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आते हैं जहां दिया रहेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, क्या दिया रहेगा, मीटर बटे सेकेंड। अगर चाल है मीटर पर सेकेंड में, कह देगा कि हमको आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। इसके लिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दें और सेकंड को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 गुणे 60 से भाग दें। तो इसका साल क्या हो गया, 5/18। अगर मीटर पर सेकंड है और हमको किलोमीटर प्रति घंटा में उसको बदलना है तो 18/5। देखिए मीटर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्या हो जाएगा, अगर यहां किलोमीटर है और बटे घंटा है तो हमको जो है 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर बटे सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए, जैसे इसको लें तो यहां देखिए मीटर है, मीटर को हम अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो मीटर, 1 मीटर अगर है 1/1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और फिर देखिए ये बटा सेकेंड को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में बदला, फिर 60 से भाग देंगे तो ये घंटे में बदला। तो ये आ जाएगा, ये पलट जाएगा 60 गुणे 60/1000। ठीक है, ये देखिए 2 जीरो इससे कट गया, 6 36, 36/10, तो ये हो गया 18। 2 से भाग दे देंगे, यहां आ गया 5, ये आ गया 18/5। क्या आ गया, 18/5। देखिए आ गया 18/5। अब हम सीधा सीधा याद कर लेते हैं कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 का गुणा कर देते हैं। एक याद कर लीजिए तो दूसरे में वो पलट जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब हम बदलेंगे
तो 5/18 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 का। कब? जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो 5/18 का। जैसे एक कार की चाल 45